हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 3.4 करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। कल फिर नया चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। आपको खाली बताना नहीं है, इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि क्या रीजन है ट्रू और फॉल्स के पीछे। देखिए, ए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। अगर मैं ये कहती हूँ कि स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप कहोगे मैम ऐसे कैसे। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी शर्तें मानता है तो ट्रू, और नहीं मानता है एक भी शर्त तो फॉल्स। तो देखते हैं कौन सी शर्त फॉल्स का मतलब नहीं मान रहा है। कोई शर्त इसकी है जो ये नहीं मान रहा है, तो वो शर्त अपन को देखनी है। ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। रेक्टेंगल वो होता है जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 8 तो ये भी 8, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल हो ये कुछ जरूरी नहीं है, बस आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें भी देखते हैं, स्क्वायर में आमने सामने की साइड इक्वल, ठीक है, ये शर्त तो ये मान रहा है। लेकिन स्क्वायर वही होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लंबी और एक छोटी, चारों साइड्स स्क्वायर की हमेशा इक्वल होगी, उसी को स्क्वायर कहेंगे। तो इसकी अगर ये साइड 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, देन इसमें ये बात नहीं है, इसमें ये और ये अलग अलग है, इसलिए ये स्क्वायर की शर्त को नहीं मान रहा है। इस वजह से मैंने क्या लिखा, फॉल्स। कोई एक शर्त है वो नहीं मान रहा है, स्क्वायर की शर्त ये नहीं मान रहा है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होते हैं। मैं कहूंगी ट्रू, हाँ होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, तो यहां बनाती हूं मैं रोम्बस, यहां बनाती हूं मैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की शर्त रोम्बस मान रहा है इसलिए है, ठीक है। तो देखिए रोम्बस कैसा होता है, काइट लाइक शेप, ठीक है। पैरेललोग्राम भी कैसा होता है। अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं, साइड्स इक्वल नहीं है, ये 1 मिनट, इसको मैं घुमा दूं तो ये भी ऐसा ही शेप बनेगा। चलिए इसकी कंडीशन देखते हैं। ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक जैसा ही है, ठीक है। अब देखिए शर्तें, पैरेलल की शर्त होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल। तो रोम्बस की भी यही होती है, आमने सामने की साइड इक्वल। पैरेललोग्राम की ये शर्त तो ये मान रहा है। पैरेललोग्राम की शर्त है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन ईच अदर। इसमें भी यही है, डायगोनल बाइसेक्ट ऑन ईच अदर। ये हाफ इस हाफ के बराबर, ये हाफ इस हाफ के बराबर। देन इसमें भी यही है, ये हाफ इस हाफ के बराबर और ये हाफ इस हाफ के बराबर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ठीक है। ये 90 और यहाँ पर भी 90। और क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या शर्त हुई, अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें भी अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसकी शर्त है टू एडजेसेंट एंगल, एनी टू एडजेसेंट एंगल का सम है वो कितना होगा, एंगल प्लस एंगल 180। इसमें भी यही रूल लागू होगा। तो ये पैरेललोग्राम की सारी शर्तें रोम्बस पे लग रही है, इसलिए रोम्बस जितने भी होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। परफेक्ट, मतलब इसकी शर्तें ये मान रहा है तो ट्रू और इसकी शर्त ये नहीं मान रहा है तो फॉल्स, ठीक है। अब देखिए आगे, सी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं, या जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो एक तरफ हम स्क्वायर बनाते हैं,
एक तरफ अपन क्या बनाते हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल। अब इनकी शर्तों को ये मान रहा है या नहीं मान रहा, देखते। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और एक सारे राइट एंगल होते हैं। कितने होते हैं, राइट एंगल 90 जरूरी है। रोम्बस क्या होता है, और रेक्टेंगल ये होता है आमने सामने की साइड इक्वल। ठीक है, रोम्बस की शर्त है कि 4 साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की भी 4 साइड आर इक्वल, आमने सामने की साइड इक्वल, आमने सामने की साइड भी इक्वल, आमने सामने की साइड भी इक्वल। तो ये भी इस पे रूल लागू हो रहा है। ठीक है, और इसमें अगर डायगोनल्स करेंगे तो बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, ये वाला हाफ ये वाला हाफ, तो इसमें भी ये वाला हाफ ये वाला हाफ, ये हाफ ये हाफ, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल। रोम्बस की सारी कंडीशन स्क्वायर मान रहा है, इसका मतलब ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। तो रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल कहता है इसकी शर्त ये मान रहा है, इसकी शर्त खाली इतनी है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर में देखिए भले 4 साइड है लेकिन आमने सामने की साइड इक्वल, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 2 है तो ये भी 2, तो ये रेक्टेंगल की शर्त मान रहा है। रेक्टेंगल का एवरी एंगल राइट एंगल, इसमें भी एवरी एंगल राइट एंगल, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, इसमें भी बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, इसमें राइट एंगल बनाएंगे डायगोनल्स, इसमें भी राइट एंगल बनाएंगे। सारी कंडीशन स्क्वायर मान रहा है इसलिए ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? मैं कहूंगी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। कैसे, देखिए ये स्क्वायर ये पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम की कंडीशन मान रहे हैं। जैसे देखिए पैरेललोग्राम की शर्त देखिए, आमने सामने की साइड इक्वल, इसमें भी ऐसा है आमने सामने की साइड इक्वल, पहली कंडीशन तो इसने मान ली। दूसरी देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, दूसरी कंडीशन भी मान रहा है, इसकी कंडीशन इसको माननी है। तीसरी अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट, जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो 90 पे करते हैं, इसमें भी 90 पे। एंड देन लास्ट, एनी टू एडजेसेंट एंगल का सम 180, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें तो शर्त यही है, स्क्वायर वही होता है जो एवरी एंगल 90, तो 90 90 180। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको अपन ने प्रूव कर दिया क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक तरफ से पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी काइट आकाश में उड़ती है वो रोम्बस होती है, वो रोम्बस होती है। रोम्बस कैसा होता है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इसको बताना है। तो मैं कहती हूँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन देती हूं मैं आपको, ठीक है। ये काइट है, ये रोम्बस है। रोम्बस की शर्त है आमने चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, ये दो ये दो ये दो ये दो। लेकिन काइट में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि चारों साइड इक्वल हो सकता है आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर काइट, अब उल्टा पूछ रहा है, तो मैं कहती हूँ स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सप्लेन हाउ, ये मैंने रोम्बस बना दिया, ये काइट बना दी, ठीक है, ये काइट बना दी, इधर ये रोम्बस बना दिया। इसकी शर्त इसको माननी है, ठीक है। काइट की शर्त खाली इतनी सी है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, चारों एक जैसी नहीं होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। इसमें भी यही है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है।
diagonal bisect on each other, diagonal bisect on each other, diagonal bisect right angle, bisect right angle। ये सारी कंडीशन काइट की तो ये मान रहा है, लेकिन काइट रोम्बस की शर्त नहीं मान रहा है, तो ये वाला हमारे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है, तो मैं कहूंगी ट्रू। एक्सप्लेन करती हूँ। ये है पैरेललोग्राम, ये है ट्रेपेजियम। ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, दो साइड तो पैरेलल होती है, ये एडजेसेंट एंगल होता है और ये भी एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल और ये भी आपस में एडजेसेंट एंगल। ट्रेपेजियम कैसा होता है, कोई भी दो अगर एडजेसेंट एंगल है तो उसकी जुड़ी हुई जो लाइन है वो पैरेलल होगी, रेल की पटरी की तरह, बताया था ना। अब इसकी शर्त ये मान रहा है, चलो देखते हैं। एनी टू एडजेसेंट एंगल आर पैरेलल, इसमें भी यही है, एनी टू एडजेसेंट एंगल आर, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लिए, एंगल प्लस एंगल इक्वल टू 180, इसमें भी यही है, एंगल प्लस एंगल इक्वल टू 180, तो ये शर्त तो ये मान रहा है। दूसरी शर्त, ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें आमने सामने की लाइन जो होती है, एडजेसेंट एंगल के साइड वाली लाइन पैरेलल होती है, तो ये एडजेसेंट एंगल और इसके साइड की लाइन कैसी जा रही है, पैरेलल। मान रहा है एडजेसेंट एंगल के साइड की जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है, एडजेसेंट एंगल ये रहे, इसकी जुड़ी हुई ये लाइन, इससे जुड़ी हुई ये लाइन, ये इसकी पैरेलल, इसमें भी ऐसे ही है, ये एडजेसेंट एंगल ले लिया, इधर ले लिया मान लो, तो भी ये पैरेलल, और इधर लूं तो भी ये पैरेलल। दूसरी शर्त भी मान रहा है, इसका मतलब इनकी दोनों शर्तें मान रहा है, दो ही शर्त है तो दोनों ही मान रहा है, तो ट्रू। अब ये देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर है वो ट्रेपेजियम होंगे, यस ऑफ कोर्स। कैसे, ये स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम, स्क्वायर जिसकी फोर साइड आर इक्वल, और ट्रेपेजियम अब देख, इसकी शर्त इसको माननी है, इसकी इसको नहीं माननी है, इसकी इसको माननी है, ठीक है। इसकी शर्त खाली इतनी है कि टू एडजेसेंट एंगल इधर होंगे और टू एडजेसेंट एंगल सामने वाले साइड में, इसमें भी ऐसे ही है, सारे के सारे 90 है, तो ये भी 180 और ये भी 180, तो एक शर्त तो ये मान रहा है, इसकी भी दोनों का टोटल 180, इसकी भी दोनों का टोटल 180। दूसरी शर्त कौन सी है, ट्रेपेजियम की दूसरी शर्त है, आमने सामने वाली लाइंस जो होती है ये वाली एडजेसेंट एंगल वाली पैरेलल, तो ये एडजेसेंट एंगल वाली लाइन कैसी है, पैरेलल, रेल की पटरी की तरह, और इसको अगर एडजेसेंट मांगू तो ये दोनों भी पैरेलल, मतलब ट्रेपेजियम की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है स्क्वायर, तो ये ट्रू आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स होगा, पहचान करनी है आपको, उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसकी ये शर्त होगी और ये शर्त होगी, ठीक है। तो पहले हम इन शर्तों को देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसकी फोर साइड होती है, अब फोर साइड की बहुत सारी डिजाइन होती है, फोर साइड का स्क्वायर होता है, फोर साइड का रेक्टेंगल होता है, फोर साइड का पैरेललोग्राम होता है, फोर साइड का रोम्बस होता है, और फोर साइड का ट्रेपेजियम होता है। ये ऑल आर क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। तुम्हें बताना कि जिसमें ये क्वालिटी है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन इतनी सी है कि जिसकी फोर साइड्स होती है, जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल्स है, ये भी क्वाड्रिलेटरल्स है, ये भी और ये भी। सबके नाम आपको पता है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम, सॉरी ये पैरेललोग्राम, और ये वो काइट से एक रोम्बस, और ये जिसके एनी टू एडजेसेंट एंगल होते हैं और ये आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है, ये नहीं, ठीक है। तो और इसका नाम होता है ट्रेपेजियम। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स है। तो अब देखिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ये टू है तो ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, चारों की चारों एक जैसी है,
ऐसी कौन कौन सा शेप है अभी मैंने बताए थे उसमें? स्क्वायर है, हो सकता है स्क्वायर है, पहले का आंसर स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? फोर साइड्स आर इक्वल, और ये भी कह रहा है फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ, तो स्क्वायर तो है, पहले का आंसर स्क्वायर। और क्या होता है बताइए? रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? काइट शेप, इसमें भी क्या होती है? फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इस पहले का आंसर क्या क्या हो जाएगा? जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है वो खाली दो ही है, कंडीशन एक ही लगानी है अपन को, पहला है स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस, ठीक है। इनकी फोर साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। नेक्स्ट देखिए, फोर राइट एंगल, ऐसा डिजाइन जिसमें फोर राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो मैं वो डिजाइन बनाती हूं, स्क्वायर बनाती हूं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है और ये चारों एंगल कितने होते हैं? चारों ही राइट एंगल होते हैं, यानी 90। फोर राइट एंगल स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या शर्त है? फोर राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। इसमें लेंथ वेंथ पूछ नहीं रहा, ये खाली पूछ रहा है फोर राइट एंगल किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं फोर राइट एंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम में कोई जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम की कंडीशन कभी नहीं है कि 90, बस आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए, 90 का कोई परफेक्ट नहीं है। तो अब दूसरे का आंसर क्यों है, मैंने रीजन बता दिया है। आंसर पहला, जिसके चार राइट एंगल होते हैं वो कौन कौन सा है? स्क्वायर, देन रेक्टेंगल। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल इस शर्त को मान रहे हैं और ये क्वाड्रिलेटरल इस शर्त को मान रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है और एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, यानी ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। अब देखिए स्क्वायर कैसा होता है, सबसे पहले सिंपल यही बनाती हूं मैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी फोर साइड इक्वल है उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसका एवरी एंगल 90 डिग्री उसको स्क्वायर कहते हैं। दो शर्त है खाली, स्क्वायर की दो ही शर्त है, फोर साइड आर इक्वल, फोर साइड आर इक्वल और एवरी एंगल 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। अब ये कह रहे हैं कि जो स्क्वायर है ना वो क्वाड्रिलेटरल होता है। कैसे? क्वाड्रिलेटरल की क्या शर्त है? खाली एक ही शर्त है, फोर साइड से बने क्लोज स्ट्रक्चर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्या ये स्क्वायर फोर साइड से बना क्लोज स्ट्रक्चर है? तो है, इसलिए ये सही है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को मैंने एक्सप्लेन किया, अभी लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए आप क्या कैसे करोगे? पैरेललोग्राम की क्या शर्त है? पैरेललोग्राम की शर्त है, मेन शर्त, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी 60 और ये दोनों 180 होते हैं, इसलिए ये 120, तो ये भी आमने सामने वाले एंगल इक्वल, यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसकी मेन शर्त क्या है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 90 180, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो फिर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। तीसरा रोम्बस, रोम्बस काइट लाइक शेप, इसकी शर्त फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होगी। रोम्बस और पैरेललोग्राम में इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी कंडीशन लगती है। इसमें भी फोर साइड आर इक्वल, तो एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है और एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल की शर्त है एवरी एंगल 90, एवरी एंगल 90 और इसमें भी एवरी एंगल 90, तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। चलिए इसके बारे में स्टेटमेंट लिख दीजिए। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है, कैसे होता है? तो ए स्क्वायर हैज फोर साइडेड
क्लोज स्ट्रक्चर, सो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका लिखिए, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, क्या रीजन है? ए स्क्वायर हैज अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर रोम्बस होता है, इसका क्या रीजन है? एक स्क्वायर रोम्बस इसलिए होता है कि अ स्क्वायर हैज 4 साइड आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। एंड देन 90 रेक्टेंगल का क्या बताया मैंने? ए स्क्वायर हैज 4 राइट एंगल, so is then we prove the square has follow all property quadrilateral, parallelogram, rhombus and rectangle. Question number 4, name the quadrilaterals whose diagonals। अब बात होगी डायगोनल्स की, जिसके डायगोनल इस बात को फॉलो करते हैं उनके नेम्स अपन को बताने हैं, जिसके डायगोनल्स इस बात को फॉलो करते हैं उसके नेम बताने हैं, और जिसके डायगोनल इस बात को फॉलो करते हैं उसके नेम बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी आधे आधे काटते हैं, फिर ये आधा इसके बराबर, ये आधा इसके बराबर। ऐसा किस किस में होता है? ऐसा होता है एक तो पैरेललोग्राम में, देखो ये बाइसेक्ट ईच अदर, ये हाफ इस हाफ के बराबर, ये हाफ इस हाफ के बराबर। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड, तो ये रीजन लागू हो रहा है। तो पहले का आंसर पैरेललोग्राम। स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, डायगोनल्स हाफ हाफ हो जाते हैं, इसका आंसर स्क्वायर। तीसरा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड, सॉरी क्या कहते हैं, रोम्बस, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है और इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन ईच अदर का, नीचे वाला हाफ, ऊपर वाला हाफ, साइड वाला हाफ, ये वाला हाफ, इसका आंसर है रोम्बस। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और एक होगा रेक्टेंगल। ये साइड बरोबर, ये साइड बरोबर, इसलिए ये बाइसेक्ट ऑन ईच अदर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो तीसरे का आंसर रेक्टेंगल। तो पहले के 4 आंसर है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सेकंड वन, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कौन? डायगोनल्स। कुछ तो क्रॉस काटेंगे, कभी भी ऐसा था कि 90 नहीं बनाएंगे, ये 60 भी बना सकते हैं, 40 भी बना सकते हैं। 90 किस किस में बनाते हैं? जिसकी 4 साइड इक्वल होगी उसी के 90 बनाएंगे। जैसे क्या था ये काइट लाइक शेप? रोम्बस। 4 साइड इक्वल है इसलिए एकदम राइट एंगल पे काटेंगे। और दूसरा है स्क्वायर, 4 साइड आर इक्वल, तो इसके बाइसेक्टर भी 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है। थर्ड, जिसके डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल का मतलब होता है कि मैंने जो ये डायगोनल बनाया है, जितना ये लंबा है उतना का उतना ये लंबा है। अगर ये 4 है तो ये पूरा भी 4। ऐसा कब होगा? जब पहली डिजाइन होगी स्क्वायर। स्क्वायर में देखो ये डायगोनल, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है। ठीक है। और रेक्टेंगल में भी जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है। यहाँ 90 नहीं बन रहा है इसलिए वहां नहीं लिखा है, 90 बनेगा ही नहीं इसमें। तो आर इक्वल डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल किसमें होंगे? तो होंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो इसको लिखिए स्क्वायर, इसको लिखिए रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मींस कॉन्वेक्स का क्या होता है? कॉन्वेक्स जैसे एक लेंस होता है, अगर मैं इसमें बीच में से डिवाइड करूं और इसका हाफ देखूं तो मुझे उभरी हुई आकृति नजर आएगी और इसी की इमेज इधर होगी, इधर भी उभरी हुई आकृति। ठीक है। और अगर अंदर की ओर जाती है दबी हुई आकृति, अंदर की ओर जाती है तो अंदर आ रही है तो दबी हुई आकृति,
इसको कहते हैं कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ जा रही है वो होता है कॉन्वेक्स। तो अगर हम जैसे लेते हैं रेक्टेंगल, ये ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं इसकी किसी भी एक्सिस से इसको हाफ पार्ट करूं, तो मैंने ये हाफ पार्ट कर दिया, इसका पूरा हाफ कर दिया। ये आईने के अंदर है और ये आईने के बाहर है। तो देखिए ये ऐसे बाहर जाती हुई आकृति है, ये बाहर आ रही है, ये देखो ऐसे मिल रही है, यहाँ मिल रही है, और इसकी इमेज ऐसी कैसी बनेगी और कहाँ मिल रही है, बाहर की तरफ। तो ये उभरा हुआ पार्ट है और दोनों को ऐसे कैसे समेट भी सकती हूँ। तो जो उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स इमेज होगी, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। सारे ही होते हैं, लेकिन इसने भी रेक्टेंगल कहा है तो मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये एंगल कितना है, नाम दे रखा है राइट एंगल, यानी ये 90 है। एंड O इज मिड पॉइंट, O एकदम सेंटर में है, इससे भी सेंटर में, इससे भी सेंटर में और इसके भी सेंटर में, ठीक है। देन अपन को प्रूव करना है, एक्सप्लेन व्हाई O इज ए मिड डिस्टेंस ऑफ ABC। जो O है वो सबके सेंटर में, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं, ये मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस भी बरोबर है, जितना ये डिस्टेंस है उतना का उतना आगे चलेगा। मिड मतलब बीच में है, 1 का आधा हाफ होता है, तो हाफ इधर और हाफ इधर, एकदम बीचों बीच है, ठीक है। तो जितना ये बनाया उतना का उतना ये बनाऊंगी, ठीक है। जितनी ये है, जितनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है। अब ये साइड है जितनी की जितनी, इसको इससे मिलाऊंगी, मेरा थोड़ा तिरछा जा रहा है, और इसको इससे मिलाऊंगी, ठीक है। बना दूंगी, बना दिया। अब ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल। राइट एंगल की क्या कंडीशन है, दोनों डायगोनल्स एक जैसे होते हैं। अगर ये 8 है तो ये भी 8, पूरे पूरे बरोबर है। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया O को। तो अब ये कह रहा है O इज ए इक्वी डिस्टेंस, O का सबसे डिस्टेंस इक्वल है, यानी जितना A से है उतना ही ये C से है, उतना ही ये B से है, उतना ही हमने यहाँ D पॉइंट कर दिया, इतना ये D से है, इतना ये वापस डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को तुम्हें कैसे प्रूव करोगे, जब तुम इसकी इमेज बनाओगे, तो उस इमेज को तुम डॉट डॉट में बना देना, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट में बनाना, और डॉट में बनाओगे फिर बता देना ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और दोनों डायगोनल्स आर इक्वल, एंड ये भी किस, ठीक है, ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है, और कल हम नई एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।